राइली एक छोटी सी लड़की है जो मिनेसोटा में जन्मी है। उसके मन में 5 मूल भावनाएं जीवित हो जाती हैं। ये भावनाएं खुशी, दुहक, घृणा, भय और गुस्सा हैं। वे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, वे छोटे से कारक मानव जीवन को प्रभावित करने में मदद करने वाले 5 चरित्र हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, जिसे हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, जो मुख्य रूप से राइली की सच्ची दिमाग है। इन भावनाओं में से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व और भूमिका होती है। वे हेडक्वार्टर्स में एक नियंत्रण कंसोल पर मिलकर काम करते हैं, जिससे राइली के कार्यों और यादों पर प्रभाव डालते हैं, उसे उसके दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। राइली की नई यादें रंगीन गोलियों में संग्रहित होती हैं और हर दिन जागने के अंत में इन गोलियों को संग्रह में भेज दिया जाता है। हालांकि कुछ यादें दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन विशेष यादों को मूल यादें कहा जाता है, जो हेडक्वार्टर्स में एक विशेष हब में रखी जाती हैं। ये मूल यादें 5 अलग अलग द्वीप को चालू करती हैं और प्रत्येक द्वीप राइली के व्यक्तित्व के एक विभिन्न हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, उसकी हॉकी के प्यार के लिए एक द्वीप है, उसकी मस्ती के लिए एक और है, और इसी तरह। ये द्वीप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये राइली की पर्सनैलिटी को आकार देते हैं। जॉय राइली की भावनाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। वह जागरूक रहती है कि राइली हमेशा खुश रहे। जॉय हमेशा खुशमिजाज और सकारात्मक रहती है, इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि राइली अच्छे मूड में रहे। हालांकि जॉय और अन्य भावनाएं असल में दुख की भूमिका को समझते नहीं हैं। उनके लिए ऐसा लगता है कि सभी दुख केवल राइली को रोने और अखंड होने के लिए बनाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि दुख की आवश्यकता क्यों है, और वे अक्सर इसे राइली की यादों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जब राइली 11 साल की होती है, उनका परिवार मिनेसोटा से सैन फ्रांसिस्को में बदलता है क्योंकि उनके पिता को नया नौकरी मिल जाता है। इस बड़े बदलाव से राइली को कठिनाई होती है। उनका नया घर सैन फ्रांसिस्को में उबाऊ और अनाकृत सा लगता है, उनके पुराने घर की तरह नहीं। इसे और भी खराब करने के लिए उनकी सभी सामग्री अब भी वही ट्रक में है जो टेक्सास के किसी स्थान पर खो गया है। इससे राइली के लिए नए स्थान में बसने और घर महसूस करने में और भी कठिनाई होती है। जब दुख राइली की खुशी वाली यादों को छूने लगती है, तब जॉय को चिंता होने लगती है। जब भी दुख एक खुशी वाली याद को छूती है, वह दुख में बदल जाती है। इसे रोकने के लिए जॉय दुख को अन्य यादों से दूर रखने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि दुख से और दुखीपन को रोक सके। हालांकि राइली के नए स्कूल के पहले दिन हालात बिगड़ जाते हैं। दुख अनजाने में राइली को पूरी कक्षा के सामने रोने पर मजबूर कर देती है, नई दुख ही मूल याद बना देती है। यह दुख ही मूल याद हब में संग्रहित होती है, जिससे राइली के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। जॉय को उम्मीद होती है कि वह नई दुख की मूल याद को हब तक पहुंचने से पहले खत्म कर देगी, जहां महत्वपूर्ण मूल यादें संग्रहित होती हैं। वह राइली पर इसका असर न पड़ने की उम्मीद करती है। हालांकि दुख के साथ लड़ते हुए जॉय अनजाने में सभी अन्य मूल यादों को छोड़ देती है। इससे ये व्यक्तित्व द्वीप, जिन्हें इन मूल यादों से पावर दिया जाता है, बंद हो जाते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राइली के व्यक्तित्व के विभिन्न हिस्से अलग होने लगते हैं, जिससे उसके लिए सब कुछ और भी कठिन हो जाता है। जब जॉय कोर यादों को उनकी सही जगह पर वापस लगाने से पहले वे दुख और कोर यादें हेडक्वार्टर्स से बाहर खींच लिए जाते हैं। उन्हें एक मेमोरी ट्यूब के माध्यम से खींच लिया जाता है, जो राइली के मन के बाकी हिस्से तक पहुंचता है। जॉय और दुख अपने आप को राइली की दीर्घकालिक यादों के विशाल और भ्रांतिपूर्ण संग्रह क्षेत्र में पाते हैं। चीजों को ठीक करने के लिए निर्धारित, वे राइली के मन में एक यात्रा पर निकलते हैं, हेडक्वार्टर्स वापस पाने का प्रयास करते हुए। जॉय और दुख गए होने के बाद गुस्सा, घृणा और भय कोशिश करते हैं कि राइली की भावनाओं को नियंत्रित रखें। हालांकि जॉय के मार्गदर्शन के बिना वे संघर्ष करते हैं। मदद करने की बजाय वे अक्सर राइली को अपने माता-पिता, दोस्तों और शौकों से और भी दूर महसूस करवा देते हैं। इस परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व द्वीप, जो राइली के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाते हैं, टूटने और अलग होने लगते हैं। जबकि राइली की भावनाओं को अपनी स्थिरता बनाए रखने में संघर्ष करते हुए गुस्सा को एक विचार आता है। वह नियंत्रण कंसोल में राइली को मिनेसोटा भागने की योजना डालता है। उसे यकीन है कि वहां वापस जाने से राइली को नए खुशी भरे मूल यादें बनाने में मदद मिलेगी।
इसी बीच जॉय और दुख बिंग बॉन्ग से मिलते हैं, राइली के बचपन के काल्पनिक मित्र। बिंग बॉन्ग राइली से पुनः मिलने के लिए उत्कट चाहता है और उन्हें सोच की ट्रेन पर सवार होकर हेडक्वार्टर्स वापस जाने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। राइली की मन के विभिन्न हिस्सों की खोज में वे ट्रेन को ढूंढते हैं, रास्ते में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। अंत में उन्हें ट्रेन पकड़ने में कामयाबी मिलती है, लेकिन जब राइली के दूसरे व्यक्तित्व द्वीप गिर जाता है तो इसके कारण ट्रेन पटरी से उतार जाती है, जिससे उनकी यात्रा में अस्तित्व को खतरा होता है। राइली बस मिनेसोटा के लिए जा रही होती है, तब जॉय बेहद चाहती है कि रिकॉल ट्यूब का उपयोग करके मुख्यालय वापस आ सके। हालात यहाँ तक बिगाड़ते हैं कि जॉय सफल होने के बारे में तैयार होती है। फिर अंतिम व्यक्तित्व द्वीप टूटता है और ट्यूब टूट जाता है। इस हलचल में जॉय और बिंग बॉन्ग अपर्याप्त स्मरण डंप में गिर जाते हैं, एक जगह जहां भूली गई यादें अंधकार में अपनी विनाश हो जाती हैं। स्मृति डंप की गहराई में जॉय निराशा में पुरानी यादों का चयन करती है। वहां उसे राइली के भूतकाल से एक दुखी याद, हॉकी मैच हारने की, मिलती है। उसे अचंभित होते ही यह याद खुशियों में बदल जाती है जब राइली के माता-पिता और दोस्त उसे संबोधित करते हैं। यह खुलासा जॉय पर आता है, जिससे उसे दुखीपन के असली महत्व को समझने में मदद मिलती है। दुख सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि राइली को उदास किया जाए, वह उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब राइली को मदद या संबोधन की आवश्यकता होती है। जॉय को समझ आता है कि प्रत्येक भावना, यहाँ तक कि दुख भी, राइली के भावनात्मक अनुभवों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखती है। स्मृति डंप से बचने के लिए जॉय और बिंग बॉन्ग के पुराने वैगन रॉकेट का उपयोग करने की दिलचस्प कोशिश करते हैं। कई बार वे विफल प्रयास करते हैं, लेकिन स्पष्ट होता है कि उनका मिलकर वजन नाजुक यंत्र के लिए बहुत अधिक है। इसे समझते हुए बिंग बॉन्ग निस्वार्थी रूप से वैगन से बाहर कूदते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, अपने आप को बलिदान करते हुए ताकि जॉय भाग सके। कल्पना भूमि के उपकरणों का उपयोग करके जॉय स्वयं को और दुख को मुख्यालय की ओर धक्का देती है। जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुस्सा की यह विचार ने मिनेसोटा भागने की विचार ने नियंत्रण संवाद को निषेधित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप राइली अवसादित और उदास हो गई है, किसी भी सकारात्मक भावना को महसूस करने में असमर्थ। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जॉय दुख को प्रोत्साहित करती है कि वह कार्यवाही करे। दुख के नेतृत्व में वे सफलतापूर्वक अंगर के विचार को कंसोल से हटा देते हैं। यह कार्रवाई नियंत्रण केंद्र को पुनः सक्रिय कर देती है, जिससे राइली की भावनाओं को फिर से ठीक तरीके से काम करने की अनुमति मिलती है। कंसोल को पुनः स्थापित करने पर राइली को अपने निर्णय को फिर से विचारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वह घर की ओर मुड़ने लगती है। जब दुख सीधे मूल स्मृतियों को उनकी जगह पर पुनः स्थापित करती है, तब राइली घर पहुंचती है और भावनाओं में आवेश में होती है। वह रोने लगती है, अपने माता पिता को खोलकर बताती है कि उसे मिनेसोटा में अपने पुराने जीवन की बहुत याद आती है। राइली स्वीकार करती है कि वह अपने नए घर में हमेशा खुश और संतुष्ट बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें संघर्ष कर रही है। जबकि राइली के माता पिता उसे संबोधित करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, तब जॉय और दुख मिलकर एक नया संयुक्त मूल स्मृति बनाने का सहयोग करते हैं। यह मूल स्मृति राइली की भावनात्मक विकास और मुश्किल संक्रमण के दौरान उसकी सहनशीलता को दर्शाती है। उनकी साझेदारी और समझौता इस भावनाओं को एक नई समाहित मूल स्मृति में मिलाती है, जो बारीकी से राइली के मन में एक नया व्यक्तित्व द्वीप बनाती है।